चीन अपनी नेवी को दुनिया की नंबर 1 नेवी बता रहा है, लेकिन लाल सेना का यह शक्ति प्रदर्शन सफेद झूठ है। रूस के एक बहुत बड़े नेता ने इतिहास का सिर्फ एक पन्ना पलटा और चीन का फरेब बेनकाब हो गया है। अब आपको टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप सबूतों के साथ देखेंगे कि कैसे चीन के वेपन टेक्नोलॉजी का असली मतलब है वेपन पायरेसी। चीन दावा करता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन हुंकार भरता है कि उसके बड़े बड़े जहाज सातों समंदरों को कंट्रोल कर सकते हैं। चीन दावा करता है कि नीले समंदर के बहुत बड़े हिस्से पर उसकी सल्तनत चलती है। लेकिन चीन की यह ताकत कोरा प्रोपेगेंडा है और अब यह प्रोपेगेंडा पंचर हो गया है। चीन के पहले और सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की कलई खुल गई है। यह है चीन का पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है लियाओनिंग। चीन दावा करता है कि लियाओनिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में उतारकर बार बार पूरे ताइवान को दहशत में डाल देता है। ड्रैगन की लाल सेना एक्सरसाइज कम करती है। दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाकर डराने के लिए एक्शन फिल्मों की तरह वीडियो ज्यादा जारी करती है। पिछले 10 सालों से लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाल सेना ऐसे ही वीडियो जारी कर रही है। लेकिन अब रूस से हुई एक डिमांड के बाद चीन के लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा सच दुनिया को पता चल गया है। जिसे समंदर का सिकंदर बताकर चीन ने साउथ चाइना सी समेत पूरे प्रशांत महासागर में दहशत मचा रखी थी, उसका सच हैरान करने वाला है। रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सर्गेई कार्गिनोव ने पुतिन सरकार से डिमांड की है कि वो सोवियत रूस की निशानी को चीन से वापस लें। सर्गेई कार्गिनोव ने सलाह दी है कि चीन ने सोवियत रूस को धोखा देकर यूक्रेन से जिस कीमत पर उनका शिप हथिया लिया था, उसे उसकी वो कीमत वापस देकर अपना शिप छीन लिया जाए। रूस की सरकार में शामिल एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता ने पुतिन से ऐसी डिमांड क्यों की, अब इसकी वजह जान लीजिए। सर्गेई कार्गिनोव सोवियत रूस की जिस निशानी की बात कर रहे हैं, वो अपने जिस बड़े जहाज को चीन से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसे ही चीन अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बताता है। जबकि सच्चाई ये है कि बुनियादी तौर पर ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, ये एक क्रूजर शिप है जिसे सोवियत रूस ने अपने सैनिकों के मनोरंजन और रिहैबिलिटेशन के लिए बनाया था, जिसे सोवियत रूस के सबसे मुश्किल वक्त में चीन ने छल से सिर्फ शराब की कुछ बोतलों के बदले हथिया लिया था। 25 दिसंबर 1991 ये रूस के लिए किसी सदमे जैसी तारीख है। ये वो दिन था जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूट गई। सोवियत संघ के टूटने से जो 15 नए देश बने, उनमें यूक्रेन भी एक था। जब यूएसएसआर का पतन हुआ, तब यूक्रेन के सेवास्तोपोल बंदरगाह पर सोवियत रूस का एक बहुत बड़ा शिप तैयार हो रहा था। इस क्रूजर शिप का नाम यूएसएसआर
कुज़नेत्सोव था। शिप का काम 2/3 से ज्यादा पूरा हो चुका था। उस वक्त भी इस शिप का वजन 15,000 टन से ज्यादा था। संपत्ति का बंटवारा हुआ तो सेवास्तोपोल बंदरगाह पर बन रहे कुज़नेत्सोव क्रूजर शिप यूक्रेन के हिस्से में आ गया। चीन के पास तब तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। चीन के पास इतना बड़ा जहाज बनाने की काबिलियत भी नहीं थी। इसलिए तब ड्रैगन ने एक चाल चली। नए बने देश यूक्रेन के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो 15,000 टन के भारी भरकम कुज़नेत्सोव क्रूजर शिप का बाकी काम पूरा कर सके। यूक्रेनी सरकार ने अपने मिकोलेव शिपयार्ड में रखी 55,000 टन बेकार धातु को बेचने के लिए तब एक ग्लोबल टेंडर निकाला। इसी वक्त पीएलए को कुज़नेत्सोव की भनक लग गई। स्क्रैप खरीदने के नाम पर पीएलए की एक टीम यूक्रेन पहुंची और 55,000 टन बेकार स्क्रैप के साथ कुज़नेत्सोव को भी कबाड़े की कीमत में खरीदने की डील कर ली। इस काम के लिए पीएलए के अधिकारियों ने नए बने यूक्रेन के अफसरों को शराब की बोतलें रिश्वत में दी थी और इस तरह सोवियत रूस का सपनों का जहाज कुज़नेत्सोव चीन का हो गया। बीजिंग के अधिकारियों ने तब खुद को एक निजी कंपनी का ऑफिसर बताया था और यूक्रेन से कहा था कि वो इस शिप पर एक कैसीनो यानी जुआ घर चलाएंगे। मार्च 2002 में कुज़नेत्सोव क्रूजर शिप चीन के लियाओनिंग बंदरगाह पर पहुंचा। इसलिए इसका नाम चीन ने लियाओनिंग रख दिया। इस तरह चीन ने न सिर्फ सोवियत संघ की मजबूरी का फायदा उठाया, उसे धोखा दिया, बल्कि नए बने देश यूक्रेन के साथ भी बहुत बड़ा छल किया। कैसीनो चलाने के नाम पर लिए जहाज में चीन ने बड़े बदलाव किए, उसकी तकनीक समझी और इसे अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बना दिया। 25 सितंबर 2012 को चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सोवियत रूस के बड़े क्रूजर शिप को धोखे से हासिल करने के बाद चीन ने इसकी टेक्नोलॉजी चुराई, फिर कट कॉपी पेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का वजन 85,000 टन है। फुजियान 320 मीटर लंबा है। इसका डेक 80 मीटर का है। फुजियान चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप 003 के तहत बनाया गया है। चीन का दावा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। इस सिस्टम में एयरक्राफ्ट को कैटापुल्ट के जरिए कम से कम जगह से टेक ऑफ कराया जा सकता है। चीन दावा करता है कि फुजियान उसका बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे चीन की स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शंघाई स्थित सहायक कंपनी जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया है। चीन दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना दबदबा बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की झड़ी लगाना चाहता है। इसके लिए वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। 2035 तक के अपने प्लान के मुताबिक चीन 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन सबके सब कट, कॉपी और पेस्ट यानी चोरी की तकनीक से हासिल किए हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।